12वीं शताब्दी में जयदेव ने अमर कृति रची और उस समय अष्टपदी के माध्यम से उनकी रचनाओं ने जो यात्रा आरंभ की, वो यात्रा आज भी समूज्वल है। गीत गोविंद में कृष्ण की गौरव गाथा गाते हुए जयदेव ने कृष्ण के मार्ग पर चलकर खुद को अमर कर लिया। और उसी कड़ी में जब हम दशावतार की बात करते हैं तो दशावतार अपने आप में इसका अभिन्न अंग है। चूंकि हम कृष्ण के रूप में जगन्नाथ को ओडिसी नृत्य के शिरोमणि के रूप में पूजते हैं, तो हम मानते हैं कि दशावतार में जब एक ओडिसी नृत्य विधा का कलाकार मंच पर आता है तो वो विष्णु और जगन्नाथ को समकक्ष मानता है। वो दोनों को एक ही रूप मानता है, एक ही आकार में देखता है, एक ही स्वरूप में रचता है। आइए आज हम इसी भाव के साथ ओडिसी नृत्य में पगे दशावतार का दर्शन करते हैं और उससे पूर्व दश अवतार के विषय में जो लिखा गया है वो भाव माधुरी जी करके दिखाएंगी। जब संपूर्ण सृष्टि में ऐसा बाण था जो सृष्टि को अपने आगोश में लिए हुई थी और वैसे दानव ने चारों वेदों का हरण कर लिया था, उस समय हे विष्णु आपने इस सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि को बचाया। जब देव और असुर समुद्र मंथन में पर्वत मंडार पर इस मंथन को रूप दे रहे तब हे विष्णु आपने कूर्मा अवतार लेकर इस संपूर्ण सृष्टि की रचना और इस संपूर्ण सृष्टि की कल्पना को साकार किया। अगले अवतार में वाराह अवतार में आपने इस सृष्टि की तब रक्षा की जब ये संपूर्ण सृष्टि जल समाधि लेने की ओर उन्मुख थी। ठीक चंद्रमा पर जैसे एक छोटी सी बिंदु होती है, आपने इस संपूर्ण पृथ्वी को ठीक उसी तरह एक बिंदु मात्र उस जल समाधि से उठाकर प्राण भरा उसमें। जैसे कमल नयन हैं आप, जैसे सुलोचन हैं आप उसी तरह अग्नि रूप में भी हैं। जिस तरह से आपने नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकश्यप का वध किया, आपने ये दिखाया कि किस तरह से आप महल के उस स्थान पर बैठकर अपने विध्वंसकारी नाखूनों के बूते अधर्म का नाश कर सकते हैं। तब हे विष्णु धर्म पर हमारी आस्था और अधिक हो गई। वामना अवतार में आपने जिस तरह से राजा बलि के सभी प्रयासों को एवं उसके उन्मुख होने के उस प्रचंड अहंकार को चूर्ण किया, उस रूप में हे विष्णु आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया। आपने 3 पग भूमि के माध्यम से जिस तरह से राजा बलि को जय किया, उस तरह से हे विष्णु हमारे अहंकार को आपने नष्ट किया। परशुराम के रूप में आपने जिस तरह से क्षत्रिय कुल का विध्वंस किया, क्षत्रिय कुल के रक्त से संपूर्ण सृष्टि लाल हो उठी थी, उस समय आपके उस अग्नि रूपी प्रचंड प्रलय रूपी उस अग्नि में हे विष्णु हमने आपके उस प्रचंड रूप में दर्शन किया, जब ब्राह्मण किस रूप में अपने अग्नि के साथ अपनी अग्नि के माध्यम से सृष्टि को नष्ट कर सकता है। राम के रूप में हमने आपके उस मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का दर्शन किया, जिसमें आपने संस्कृति आध्यात्म का वो चरम रूप, वो चरम दर्शन इस सृष्टि को कराया, जो सिर्फ हर घर में पूजनीय नहीं अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। बलराम के रूप में हे विष्णु आपने अपने भुजाओं के बल पर से हमें दिखाया कि किस तरह आप अपने सूखे हुए पृथ्वी पर प्रेम की वर्षा कर उसे पुनः जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब
अति के बीच में हमारे मन और मन स्थिति में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह होकर खड़े थे, तब आपने मध्यम मार्ग का प्रशस्त दर्शन बुद्ध के रूप में कराया। जब आपने अंतर मन की चेतना को जागृत करने के लिए ध्यान का मार्ग प्रशस्त किया, तब हे विष्णु बुद्ध रूप में हमने आपका दर्शन किया। हमें विश्वास है कि हे विष्णु, जब जब धरती पर धर्म घटेगा तब तब आप धर्म की पुनर्स्थापना हेतु आएंगे। जैसे कलयुग में कल की अवतार में आपकी अब भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने अब तक अधर्म, अहंकार और वहम को चूर चूर किया है, उसी तरह से हे विष्णु आप क्षीर सागर में रहते हुए भी यह लोक में रहने वाले हर प्राणी की लोक कल्याण की कामना लिए आएंगे। कवि जयदेव की इस रचना का दर्शन दशावतार के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हैं माधुरी कुडवा।
वसति दर्शन शिखरे धरणी तवलना शशिनी कलंका कलेव निमग्न केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे तव कर कमलवरेना कमद्भूत सुगम ललिता हिरण्य कशिपुतनुगम केशवधूत नरहरि रूपा जय जगदीश हरे छलया शिविक्रमणे वले मधुत वामन पदनखनीरा जनित जन पावन केशव भूत वामन रूपा जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापु स्नपयसि पयसि शमित भवतापम् केशव धृत भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे वितरसि दीक्षूरणे दिगपति कमनीयं दशमुखमौलि वलिङ्गमनीयं केशव धृत राम शरीरा जय जगदीश हरे वपुषि विषदेव शनं जलदामं हरहति भीति मिल
रचिया विधेरा स्तुतियातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशव द्रुत बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। क्लेच्छनि वहनि धनि कारयसि कारवालं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधूत कल्किशरीरा जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवेरीरमुदितं मुदारं शृणु सुखदं शुभदं भवसारं केशव द्रुत दशविधरूपा जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। जय जगदीश